वेदांत, बेटा पूर्वा उठ गई? ठीक है वो? जी दादी। पंकु, बेटा कहाँ जा रही है? नानी के घर जा रही हूँ नानी मौसी, और वहीं पे रहूंगी। रेनोवेशन के बाद काफी टाइम तक घर बंद पड़ा था, तो सोचा कि ध्यान रख लूं। पंखुड़ी, कल तो तुम कह रही थी कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक ही है डॉक्टर वेदांत। रेडी पंखुड़ी? हाँ, तूने अपना मन बना ही लिया है तो फिर जा। शायद यही हम तीनों के लिए अच्छा है। क्यों जाना है? नहीं, तू वहां अकेली नहीं रहेगी पंखु, तू यहाँ मेरे पास रहेगी बस। रिलैक्स थी, मुझे अकेले रहना है, इंडिपेंडेंट बनना है। और आप नहीं चाहते कि मैं अकेले रहना सीखूं? वो बात नहीं है पंखु, पर पूरा पंखुड़ी एक डॉक्टर है, सबका ख्याल रखती है, अपना भी रखेगी। और फिर अपने ही घर जा रही है, वो भी इसी शहर में। इसका जब मन करेगा तब आ सकती है ना? पर अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो यहीं वापस आएगी। बाय नानी मौसी। अपना ध्यान रखना। बाय। अपने मकसद से भटक ना जाऊं, इसलिए आपसे दूर ही रहना अच्छा है डॉक्टर वेदांत। मैं इसे घर छोड़ देता हूँ। हाँ, बाय अंकल। ख्याल रखना अपना। हम भी चले? वेदांत, इसका ख्याल रखना। जी दादी। वेदांत, ये आप कहाँ लेके आए? पूर्वा, ये मैटरनिटी वार्ड है। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। नहीं वेदांत, ये तो बहुत छोटा है। छोटा नहीं, छोटी है। लो पकड़ो, एक हाथ इसकी गर्दन के नीचे रखो। रखो रखो रखो। और एक हाथ ऐसे, ताकि बच्चा तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सके। माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल। माई तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है। लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का। माई तेरी चुनरिया लहराए, जब जब मुझ पे उठा सवाल। माई तेरी चुनरिया। पूर्वा, इसे गोद में लेके तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो जब अपने बच्चे को गोद में लोगे तब क्या होगा? थैंक यू वेदांत। सिस्टर,
वेदांत, अगर हमारी बेटी हुई तो वो भी घर छोड़ के चली जाएगी ना, जैसे पंखु आज चली गई। आजकल लड़के भी घर छोड़ के चले जाते हैं, पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में और फिर काम के लिए, मतलब जॉब के लिए अब्रॉड। पर आपको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? मैं चाहता हूं कि एक हेल्दी सा गप्पू बेबी आ जाना चाहिए। लड़का हो या लड़की फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेल्दी होना चाहिए और जल्दी से आ जाना चाहिए। अब तो बता दो कि तुमने बिना बताए घर छोड़ने का फैसला क्यों ले लिया। यहाँ तो तुम वेदांत भैया से भी दूर रहोगी, तो नजर कैसे रखोगी? बोलो पंखु, कहीं तुमने टीम छोड़ने का फैसला तो... ऐसा कुछ नहीं है संजू। नानी के घर पे इसलिए आई हूँ ताकि मैं डॉक्टर वेदांत के खिलाफ प्लानिंग कर सकूं और किसी की नजर में भी ना आऊं। वाह पंखु बेबी, तुम तो कल से सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रही हो मुझे। पापा सही कहते थे कि वेदांत भैया को निकालने के बाद अगर तुम जीवन रेखा को संभालोगी तो कोई उन्हें मिस नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने संजू, कोई नहीं करेगा डॉक्टर वेदांत को मिस। रमेश, मैं चाहती हूँ कि तू मंजुला को समझा, भाई उससे बात कर। किस बारे में माँ? अरे जब से उसने वेदांत के बच्चे के बारे में सुना है, हर वक्त कड़वा बोलती है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है अम्मा। ऐसी ही बात सुनकर तू खुश हुआ था ना, मिठाइयाँ लाकर घर में बांटी थी ना, तो उसकी ममता कहाँ गायब हो गई? ममता तो जागी अम्मा, इसीलिए तो संजू की फिक्र अब उसे खाने लगी है। ये फिक्र है ना, गलत है। अरे वेदांत का बच्चा आएगा तो अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा कर आएगा, किसी का कुछ छीनेगा नहीं। और फिर वेदांत है ना, वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। गलत तो हो चुका है मेरे साथ। पूर्वा, बेटा आओ बैठो। तो मुझे बताओ आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा दादी। वेदांत तो पूरे दिन का ऑफ भी लेने वाले थे, पर फिर वही इमरजेंसी। मुझसे पूछ, कितनी फिल्म्स के प्लान्स मैंने कैंसिल किए थे। वैसे दादी आपको पता है, आज ना हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट लेडी अपने बेबी के लिए बहुत क्यूट से सॉक्स बुन रही थी। माओं को ना बहुत खुशी होती है अपने हाथों से बनी चीजें अपने बच्चों को पहनाने में। आप मुझे सिखाएंगी? मैं कैसे सिखाऊं, नजर ही बहुत कमजोर, मैं फंदे नहीं गिन पाऊंगी। मंजुला। जी अम्मा। इधर आ। जी मंजुला, पूर्वा चाहती है कि अपने होने वाले बच्चे के लिए जुराबे बुने, सिखा दे इसे। लेकिन ऊन मार्केट से लाना पड़ेगा। अम्मा, ऊन है, वो अभी संजू के लिए स्वेटर बनाया था उसके जन्मदिन पे। चलो। थैंक यू दादी। अरे यू आर मोस्ट वेलकम।
शायद साथ वक्त बिताए तो मंजुला का डर कम हो जाए और गलतफहमी भी दूर हो जाए। इसे इसमें ऐसे उल्टा डाल के फिर सीधा घुमाना और ये ऐसे। मैं ये एक बार पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद तुम कर लेना। माँ, आज ना हॉस्पिटल में मैंने एक 3 दिन के बेबी को गोद में लिया। मुझे कैसा फील हुआ मैं आपको बता भी नहीं सकती। वो इतनी छोटी थी, इतनी प्यारी सी, ब्राउन आंखें, पिंक लिप्स और उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट जैसे रुई, जैसे एक छोटी सी परी हो बिल्कुल। वैसे माँ, आपको कैसे फील हुआ था जब आपने वेदांत को पहली बार उठाया था? आपको भी डर लगा था क्या? वेदांत 3 महीने का था, डर लगने वाली कोई बात ही नहीं थी। और फील कैसा हुआ था आपको? अब ये देखो, ये करते वक्त ध्यान रखना कि कहीं ये उलझ ना जाए। जी। और संजू के टाइम पे तब कैसा फील हुआ था आपको? ऐसा लगा था जैसे भगवान ने मेरे दिल का टुकड़ा निकालकर मेरे हाथों में रख दिया हो। उस पल के बाद जैसे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए था। आंसू, खुशी, उम्मीद, डर, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। उस माँ बनने के एहसास ने जैसे मुझे पूरा कर दिया था। हाँ, क्या माँ 3 दिन और 3 महीने के बच्चे में इतना फर्क होता है? फर्क होता है पूर्वा, अपने और पराये में फर्क होता है। मर्जी और जबरदस्ती में फर्क होता है। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? वेदांत को एक दिन अचानक मेरी गोद में डाल दिया और संजू को 9 महीने मैंने अपनी कोख में पाला है। वेदांत की मैं जरूरत थी। संजू के अस्तित्व का हिस्सा हूं मैं। माँ, आप ये सब, वेदांत आपसे इतना प्यार करता है जितना कोई बच्चा किसी माँ को नहीं करता होगा। आप वेदांत और संजू में इतना फर्क करती है? फर्क होता है पूर्वा। खुद की औलाद जिंदगी होती है और गोद ली हुई जिम्मेदारी। वेदांत के लिए मैं जान दे सकती हूँ, और अगर जरूरत पड़ी ना तो संजू के लिए मैं किसी की जान ले भी सकती हूँ। मुझे ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है पंखो। क्या मैं तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ चली आई? नहीं, ये कि तुम मेरे इतने करीब आ रही हो, ना ही पहले की तरह भगाती हो और ना ही मुझसे दूर भागती हो। वो तो मैं इसलिए करती थी संजू कि तुम मेरे पीछे आने के बजाय अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अब मुझे तुम्हें पढ़ाना होगा और तुम्हें पास करवाना होगा। उसके लिए मिलना तो पड़ेगा ना? बिल्कुल। एक बार मुझे डॉक्टर बन जाने दो पंखो, उसके बाद हम दोनों मिलकर राज करेंगे, घर और हॉस्पिटल दोनों पर, और वेदांत भैया को निकालेंगे बाहर। कहाँ मैं आपकी रानी बन के रहना चाहती थी वेदांत, और कहाँ आपको सड़क पे लाने के प्लान्स बना रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल वही सोच रही हूँ जो तुम सोच रहे थे, लाइक सेम टू सेम। पर सेम टू सेम खुशी तो नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। क्या सोच रही हो? अगर कोई तीसरा पर्सन हम दोनों के बीच आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं,
बस मेरे हाथों उसका खून। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं आज का दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा, लेकिन आते हुए थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, डॉक्टर की वाइफ हूँ, समझ सकती हूँ। तो फिर मुझे भी समझा दो इस मूड का कारण। मूड स्विंग्स हो सकता है ना वेदांत। सॉक्स बड़ा मुश्किल काम है ना। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे हाथ से बनी कोई चीज मेरे बच्चे को ठंड से बचाएगी। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद स्वेटर ट्राई करूँ। ये ना भगवान ही जानते हैं कि वो माओ को किस मिट्टी का बनाते हैं। पहले दिन से आखिरी दिन तक उन्हें ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं भले खुद को कोई भी तकलीफ उठानी पड़े, है ना। और पिता, वो कैसे होते हैं वेदांत? पिता भी अपने बच्चों पे जान छिड़कते हैं यार। उनकी हर जिद पूरी करते हैं। पिता का भी तो खून। एक मिनट। हेलो। तो क्या आप इस बच्चे पे जान छिड़केंगे वेदांत? इसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे? क्योंकि ये तो आपका खून नहीं है ना। पूर्वा, क्या हुआ ये आंसू? देखो मैं जानता हूं कि मूड स्विंग्स होते हैं, बट क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है वेदा। किस बात का डर? आपने इस बच्चे को अपनाया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। यकीन मानिए, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि पर क्या? आप इस बच्चे को कभी दिल से प्यार दे पाएंगे वेदा, या फिर ये पढ़ाया सिर्फ आपके लिए एक जिम्मेदारी होगा। पूर्वा, तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे पूछा था कि इस बच्चे में मेरा बचपन दिखता है या नहीं? हाँ पूर्वा, ये बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा है और मैं इसे वैसा बचपन दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला, जिसमें इसके पापा इसके लिए सब कुछ करेंगे, इसके साथ खेलेंगे, मुंह नहीं फेरेंगे, अच्छे नंबर आने पर उसे गले लगाएंगे, अच्छे बुरे सही गलत हर कदम पे ना उसके साथ होंगे। आई एम सो सॉरी वेदा। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो पूर्वा? ये तो अच्छी बात है कि इस बच्चे की फ्यूचर की तुम्हें अभी से चिंता है, और मैंने तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। तुम तो जानती हो ना पूर्वा कि मैं बाबूजी के प्यार के लिए कितना तरसा हूं। वो मैं इसके साथ नहीं होने दूंगा। माना कि मेरा खून नहीं है, लेकिन रिश्ता तो है ना। मुझे लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा लकी, क्योंकि उसे आप जैसा पापा मिलने वाला है। हमारा बच्चा।